अमेरिकी सदर ट्रंप का गजा की पट्टी पर तवील अरसे तक कब्जा करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं गजा में तवील और मुद्दती मिल्कियत की पोजीशन देखता हूँ। हम गजा को तरक्की देंगे, इलाके के लोगों के लिए मुलाजमतें देंगे, शहरियों को बसाएंगे, फ़लस्तीनियों के लिए मनसूबे के तहत उर्दन और मिस्र के रहनुमा जगह फराहम करेंगे। मशरिक़ वस्ता के दीगर रहनुमाओं से बात हुई, उन्हें फ़लस्तीनियों को गजा से मुंतकिल करने का आइडिया पसंद आया। अपने मनसूबे के बाद गजा में दुनिया भर के लोगों का आबाद होते देखता हूँ। मैं इसराइल, गजा और सऊदीया का दौरा करूँगा। सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा। हमें उम्मीद है कि जंगबंदी बरकरार रहेगी। बहुत से ममालिक जल्द ही अब्राहम माहदे में शामिल होंगे। नेतन्याहू के साथ मुलाकात में हमने हमास के खात्मे को यकीनी बनाने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया। गजा को दोबारा तामीर करने और इस पर कब्ज़ा करने के अमल का उन्हीं लोगों के ज़रिए नहीं होना चाहिए। ये भी कहा कि मैं ईरान के साथ डील करना पसंद करूँगा। अगर लगा कि ईरान के पास जौहरी हथियार हैं तो ये उनकी बदकिस्मती का बायस होगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप गजा का मुख्तलिफ मुस्तकबिल देखते हैं। ये काबिल तवज्जो है और तारीख़ बदल सकता है। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल से बाहर। फ़लस्तीनी इमदादी एजेंसी UNRWA की फंडिंग रोक दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फ़लस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। देखना चाहता हूँ कि मिस्र और उर्दन फ़लस्तीनियों को कबूल करें। सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा नहीं कर रहा। अमरीकी सदर ने ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के मेमो पर भी दस्तखत कर दिए। कहा ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। अगर ईरान ने अमरीका पर जवाबी हमला किया और मुझे मारने की कोशिश की तो ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। चीनी सदर से मुनासिब वक्त पर बात करेंगे और इसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं। चीन जवाबी टैरिफ आयद करता है तो भी ठीक है। सदर ट्रंप ने कहा कि US एड में बहुत फ्रॉड हो रहा है, इसे बंद कर देंगे। चाहता हूं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए अमरीकी महकमा तालीम भी बंद कर दूं। अमरीकी मुजरिमों को किसी दूसरे मुल्क की जेलों में कैद रखना ठीक होगा। कई ममालिक अमरीका के मुजरिमों को कैद में रखने पर तैयार हैं। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। 88 बरस के प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में 4 फरवरी को हुआ। वो इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। उनकी नमाज़ जनाजा लिस्बन में ही अदा की जाएगी। तदफीन के मकाम का ऐलान फ़िलहाल नहीं किया गया। तारीख़ और वक्त का ऐलान इंतज़ामात को हतमी शक्ल दिए जाने पर किया जाएगा। रिवायात के तहत उनके जानशीन यानी इस्माइल कम्युनिटी के 50वें हाजिर इमाम को नामजद कर दिया गया। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर दुनिया भर में कम्युनिटी जमात खानों में खुसूसी दुआएँ। प्रिंस करीम आगा खान के 3 बेटे रहीम आगा खान, हुसैन आगा खान और अली मोहम्मद आगा खान हैं, जबकि एक बेटी जहरा आगा खान हैं। प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी ज़िंदगी पसमानदा तबकात की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने में सर्फ की। प्रिंस करीम ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिसाली खिदमात अंजाम दी। मिसाली खिदमात पर प्रिंस करीम आगा खान को निशान पाकिस्तान और निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया था। कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। खुसूसी तकारीब मुनक़िद की जाएंगी। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले रास्तों पर हाथों की जंजीर बनाकर यकजहती का इजहार किया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। यौम यकजहती कश्मीर पर हुकूमत का जाम तातील का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर के पोस्टर्स लगा दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तस्वीर आवेज़ा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की जारी संगीन खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करती है। आज़ादी और वक़ार के जायज़ हुसूल में कश्मीरियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों की हालत ज़ार के अज़ाले के लिए फ़ौरी और फैसला कुन इक़दामात करे।
पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। ऐसे बयानात अपने अवाम और आलमी बरादरी की तवज्जो अंदरूनी खलफिशार से हटाने के लिए हैं। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के गैर कानूनी कब्जे और इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की। भारतीय कब्जे को खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक संगीन खतरा करार दिया। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। काबिल फ़ख्र अवाम की भरपूर हिमायत से अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरा करने के लिए पुरज़्म है। ISPR का कहना है कि फोरम ने फितना ख़वारिज के दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। कहा, अबूरी अफगान हुकूमत फितना ख़वारिज की मौजूदगी से इनकार के बजाय इसके खिलाफ ठोस और अमली इक़दाम करे। अफगानिस्तान और फितना ख़वारिज के ज़िम्न में जारी शुदा तमाम ज़रूरी इक़दाम और हिकमत अमली को जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान और उसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखे जाएंगे। ना कोई ख़त मिला है, ना पढ़ने में दिलचस्पी है। बानी PTI को किसी भी मामले पर बात करना है तो सियासतदानों से करें। बानी PTI के आर्मी चीफ को लिखे ख़त पर सिक्योरिटी ज़राए का रद्द-ए-अमल। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मीडिया पर खबर देखी कि बानी PTI ने कोई ख़त लिखा है। दूसरी जानिब तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी PTI ने कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है जिसमें कहा है कि फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, खलीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो समझते हैं कि खलीज बढ़ती जा रही है। इसकी कुछ वजूहात भी हैं जिन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI इस ख़त में अपने जज्बात का खुलकर इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि गुज़श्ता साल रमज़ान में बेपनाह शिकायत थीं। इस बार माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान पैकेज लाने की हिदायत की है ताकि करप्शन को रोका जा सके। इसके लिए वजारत फूड सिक्योरिटी को जिम्मेदारी दी गई है। वज़ीर आज़म का जनवरी में महंगाई कम तरीन शरह 2.4% पर आने पर वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना, उनकी टीम और FBR से इज़हार तशक्कुर। सिंध और बलोचिस्तान से एग्रीकल्चर टैक्स की मंजूरी पर भी सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ का शुक्रिया। जमरूद में इंसदाद पोलियो टीम पर हमले पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दी के वाक़यात का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी में सैकड़ों दहशतगर्दों को छोड़ा गया कि इससे अमन कायम होगा। इसका हाल हमने देख लिया। क़याम अमन के लिए नौजवानों की कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की तहकीकात के तबादले की मंजूरी। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट से ताउन के मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दी। गजा पट्टी में फायरबंदी मुआहदे को जारी रखने के लिए भरपूर सपोर्ट का भी इजहार। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। सदर ममलिकत बीजिंग में चीनी हम मनसब शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें करेंगे। सदर ममलिकत एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। ऐवान सदर के एलामी के मुताबिक सदर ममलिकत का दौरा चीन दो तरफ़ा इक़्तिसादी और तजारती ताउन मज़ीद बढ़ाने में किरदार अदा करेगा। मुलाकातों के दौरान पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, इलाक़ाई रवाबित पर अहम दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल होगा। फैसल चौधरी ने कहा कि बानी PTI ने खुले ख़त में अपना मौक़िफ़ बयान किया है। मैं नहीं मानता कि खुला ख़त मुतालिका इदारों तक नहीं पहुँचा होगा। बानी PTI ने सहाफ़ियों और सोशल मीडिया के ज़रिए खुला ख़त भेजा है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी बोले, ख़त बदनीयती पर मबनी और तज़ादात से भरा हुआ है। क्या PTI इस्टेब्लिशमेंट पर लगाए गए इल्ज़ामात से पीछे हट गई है? वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से सूबाई सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर की मुलाकात। 8 फरवरी को सवाबी जलसे की तैयारियों पर गुफ्तगू। वज़ीर आला अली अमीन की हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़दा था। हुकूमत को मुस्ताफ़ी होकर असर नौ इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आईनी मुद्दत भी पूरी होगी।
इस पर मुशावरत होनी चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की PTI रहनुमा असद कैसर के हाजगाह पर इशाइये में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सब जमातों ने इस मौक़िफ़ का अयादा किया कि मौजूदा हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं, मुल्क में नए इलेक्शन करवाए जाएँ। असद कैसर की रिहाइशगाह पर इशाइये में महमूद खान अशरकज़ई, उमर अयूब, जुनेद अकबर, साहबजादा हामिद रज़ा, अलामा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। तीन मुल्की क्रिकेट सीरीज़ में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। न्यूजीलैंड की टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। मेहमान टीम कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ करेगी। तीन मुल्की सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को कदाफी स्टेडियम में होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी का सफ़र जारी। ट्रॉफी शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर के बाद लाहौर पहुंच गई। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग में जश्न का समा। मेगा इवेंट की एक ट्रॉफी और मद्दे मुकाबिल होंगे दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें। सबकी निगाहों का मरकज़ होगी ICC चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे जीतने की जंग का आगाज़ होगा 19 फरवरी को कराची में, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो 10 फरवरी से लाहौर में शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ इफ्तिताह करेंगी। 30 साल बाद पहली बार 70 बैनुल-अक़वामी टीमें भी शो का हिस्सा बनेंगी। नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी और पोलो के मुकाबले होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब मोहब्बतों की सरजमीन है, यहाँ नफरतों की कोई गुंजाइश नहीं। रिवायती मेले पंजाब के अवाम के इत्तेहाद, हम आहंगी और यकजहती के फ़रोग़ का ज़रिया हैं। लाहौर में गैर कानूनी तौर पर 3 नौजवानों को बैरून मुल्क भिजवाने पर 5 मुल्ज़मान पर मुकदमा दर्ज। रायबंड के रिहायशी माजिद इकबाल खान की FIA में दर्ज मुकदमे के मुताबिक 3 भांजों को इटली भिजवाने के लिए 5 मुल्ज़मान को 90 लाख रुपए दिए। मुल्ज़मान ने सुहेल, अरसलान और खुरम को पड़ोसी मुल्क ले जाकर मजीद रकम तलब की। इंसानी स्मगलर्स ने नौजवानों को अगवाकारों को बेच दिया है। अगवाकारों ने नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया, वीडियोज़ बनाकर घर भेज दी। अगवाकारों ने नौजवानों की रिहाई के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए मांगे हैं। अहले खाना की हुकूमत से नौजवानों को बाजियाब कराने की अपील। कराची शाहरा फैसल कारसाज के मकाम पर रोड को चौड़ा किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ शाह की ज़ेर सदारत कराची के मसाइल पर खुसूसी इजलास में फैसला। इजलास को बताया गया कि कराची रेड लाइन पर काम जून 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि ट्रैफिक मसाइल पैदा करने वाले बचत बाजारों के इजाज़तनामे मनसूख किए जाएँ। डिप्टी डायरेक्टर इंक्रोचमेंट TMC मोमिनाबाद और डिप्टी डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी मुअत्तल कर दिया गया। कराची की मुशर्रफ कॉलोनी बंगाली पाड़ा में घर से 20 साल की लड़की की तशद्दुद लाश मिली है। औरंगी टाउन गुलशन ज़िया में जराइम पेशा अफराद की तलाश में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। सजावल के गांव में लड़के ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। वालिद का कहना है कि 13 साल के बेटे ने मोबाइल फ़ोन ना दिलाने पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी की।
मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल में तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। दरख्वास्त एक शहरी कयूम खान की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि पैका एक्ट में की गई तरामीम कलअदम करार दी जाएँ, समात के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि पैका एक्ट में तरामीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ हैं। पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं कि बुनियादी हुकूक के खिलाफ कानून साजी कर सके। फुल कोर्ट न सिर्फ तरामीम बल्कि असल पैका एक्ट का भी बुनियादी हुकूक के तनाजुर में जायज़ा ले। सिंध हाई कोर्ट में भी पैका तरमीमी बिल के खिलाफ दरख्वास्त दायर। मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब में सहाफ़ती तंजीमों का इजलास। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि जुमेरात को मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। पैका कानून के खिलाफ इस्लामाबाद में रैली भी निकालेंगे। मुल्क के तमाम प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाजी कैंप भी लगाए जाएंगे। पैका तरमीमी बिल वापस लिया जाए, ये सिविल नहीं क्रिमिनल बिल है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि इस साल आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी, अखराजात कम और सहूलियात ज़्यादा होंगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी सालिक ने कहा कि कम अज़ कम 10,50,000 से 11,75,000 रुपये का पैकेज रखा गया है। सरकारी स्कीम के तहत हज कोटा मुकम्मल हो चुका है, अब मज़ीद कोई दरख्वास्त नहीं लेंगे। दावा किया कि पाकिस्तानी वजारत मजहबी अमूर जितना सस्ता हज पैकेज ऑफ़र कर रही है, इतना दुनिया भर में कहीं सस्ता नहीं। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का अपने दोस्त प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अमरीकी मैगजीन वेंटी फेयर ने प्रिंस करीम आगा खान को वन मैन स्टेट का नाम दिया था। प्रिंस करीम आगा खान ने सदर रेगन और गोरबाचोव की जेनेवा में सिफारती बातचीत मुमकिन बनाई थी। प्रिंस करीम स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए, नैरोबी में बचपन गुजारा, हार्वर्ड से इस्लामी तारीख में डिग्री ली। प्रिंस करीम की पहली बीवी सलीमा से अलहदगी पर उन्हें 20 मिलियन पाउंड देना पड़े। दूसरी बीवी अनारा से अलहदगी पर उन्हें 50 मिलियन पाउंड देना पड़े। प्रिंस करीम आला तरीन नस्ल के घोड़ों और उसकी स्कीइंग के शौकीन थे। प्रिंस करीम का 1981 में एप्सन डर्बी रेस में तारीख रकम करने वाला घोड़ा चुरा लिया गया था। प्रिंस करीम आगा खान के असासों की मालियत $1 अरब से $13 अरब के दरमियान है। प्रिंस करीम के असासों में बहामास का जजीरा, पेरिस में महल और $200 मिलियन मालियत का जहाज शामिल है। अमरीका की इमदादी फंडिंग रुकने से जनूबी एशिया में लाखों ख़वातीन मुतासर होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। UN पॉपुलेशन फ़ंड के एशिया पैसिफिक रीजन डायरेक्टर की जेनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया भर में फलाही इमदादी कामों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा डोनर अमरीका है। अमरीकी फ़ंडिंग रुकने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में UN पॉपुलेशन फ़ंड की खदमात रुक जाएंगी, जिससे लाखों ख़वातीन और लड़कियों को जानलेवा ख़तरात लाहक हो सकते हैं। अफगानिस्तान में 1200 से ज़ायद हमला ख़वातीन की जान जा सकती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए रवां बरस $30 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा रकम दरकार है। सदर ट्रंप ने ओहदा संभालते ही अमरीका की तमाम गैर मुल्की इमदाद को 90 रोज़ के लिए रोक दिया है। पाकिस्तान में USAID प्रोग्राम्स की बंदिश से बेरोज़गारी के खदशात बढ़ने लगे। अमरीकी इदारा बराए आलमी तरक्की USAID 1947 से पाकिस्तान में $30 अरब की सरमायाकारी कर रहा है। इस इदारे के तहत पाकिस्तान में बिजली, पानी और आबपाशी, माशी तरक्की, तालीम, कुदरती आफात, ज़राअत और तहकीकी मनसूबों पर मुआवनत फराहम की गई। तरबेला डैम से बिजली की पैदावार में तकनीकी ताउन और मंगला और वारसक डैम की अपग्रेडेशन की गई। अब फंड्स मुंजमद होने की वजह से $845 मिलियन के 39 मंसूबे बंद हो गए। वाशिंगटन में जहाज़ और हेलीकॉप्टर टकराने के वाक़े में हलाक 67 अफराद में से 66 की शनाख्त कर ली गई। हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद की लाशें भी निकाली जा चुकी हैं। हेलीकॉप्टर के मलबे को निकालने का काम शुरू कर दिया गया। स्वीडन के स्कूल में फायरिंग से 10 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में हमलावर भी शामिल है। फायरिंग करने वाला अकेला था, मजीद किसी हमले का इम्कान नहीं। वाक़े को फिलहाल दहशतगर्दी के तौर पर नहीं देख रहे। फायरिंग की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकीं।
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के साथ 3 साल की जंग से 45,100 यूक्रेनी शहरी हलाक हुए, 3,90,000 जख्मी हुए। कहा, जंग में तकरीबन 3.5 लाख रूसी मारे गए, 6 से 7 लाख रूसी जख्मी भी हुए। रूसी फौज के 3 एहलकार अब भी लापता हैं। रूस के लिए पाबंदियों में नरमी से नए हमले का खतरा बढ़ जाएगा। शाम के अबूरी सदर अहमद हसन अल-शरा की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर दारुल हुकूमत अंकारा पहुँच गए। अहमद अल-शरा की आमद पर अंकारा के शाहराहों पर अहमद अल-शरा और रजब तैयब एर्दोगान के बड़े बैनर्स आवेज़ा। शाम के अबूरी सदारत का मनसब संभालने के बाद अहमद अल-शरा का ये दूसरा गैर मुल्की दौरा है। इससे कबल उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि टीम ने ट्राई नेशन सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। खिलाड़ियों की मुहिम ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शुरू हुई थी, जहां चैलेंजिंग कंडीशंस होती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ट्राई नेशन सीरीज़ तैयारी के लिए आइडियल मौका है, क्योंकि मैच कराची और लाहौर में खेलने हैं। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने कहा कि सिनेरियो बेस्ड मैच में खिलाड़ियों को हर तरह से तैयारी कराई जाती है, जिसमें बॉलर्स और बैटर्स को टास्क मिलते हैं। सोलहवां कराची लिटरेचर फेस्टिवल 7 फरवरी को शुरू होगा। 3 रोज़ा इवेंट में 70 से ज़ायद सेशन होंगे। 26 किताबों की रौनुमाई होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सिंध हुकूमत फेस्टिवल को फंड कर रही है। मुंतज़मीन के मुताबिक इस साल इवेंट में 2 मुशायरे होंगे। वज़ीर आला सिंध बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इस साल फेस्टिवल की थीम नैरेटिव्स फ्राम द सॉइल है।